गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिर से किरचॉफ लॉ के जो क्वेश्चंस थे, मैं फिर से उसी क्वेश्चंस के ऊपर आके आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है कि जब भी कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस में मैंने कुछ बातें, छोटी छोटी बातें डिस्कस करी थी, वो बातें ये थी बेटा कि वो जो बातें थी वो कुछ इस तरह से थी कि जब भी हम लोग किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे तो सबसे पहले कि ये जो बेस्ड होगा इसमें जो हम लोग बात करेंगे तो डेल वी, जब भी हम लोग डेल वी लिखते हैं नेट डेल वी क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। दूसरी बात कि हम लोग इसमें जो डायरेक्शन लेंगे, जो भी डायरेक्शन की यूज करेंगे, वो जो डायरेक्शन होगा वो या तो होगा क्लॉकवाइज को सी डब्ल्यू से, या तो फिर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। आप बोलोगे सर दोनों में से दोनों सेम ले सकते हो, ऐसा बेटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप क्लॉकवाइज लेते हैं तो मान लीजिए कि बैटरी से जो करंट निकल रहा है उधर एक को क्लॉकवाइज और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि मैं अभी आपको एक क्वेश्चन लेके आपको फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या सीन होगा। तो एक बात देख लो कि मैंने फिर आपको क्या करा था कि एक रेसिस्टेंस आपको मार्क कर लेना है। आपने एक रेसिस्टेंस मार्क कर लिया, फिर आपको क्या करना है कि एक बैटरी मार्क कर लेना, आपने फिर एक बैटरी मार्क कर ली इस तरह से। इनके बाद देखो कि जैसे ही आपने बैटरी मार्क करा तो बैटरी मार्क करने के बाद आपने फिर एक रेसिस्टर यूज किया यहाँ पे, और रेसिस्टर यूज करने के बाद फिर आपने मिड से एक रेसिस्टर यूज कर लिया कुछ इस तरह से। अब रेसिस्टर आपने यूज किया, फिर से मैंने एक सर्किट को आगे की तरफ ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद मैंने फिर इससे एक बैटरी को कनेक्ट किया। यहाँ से मैंने एक सर्किट को इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब एक बात देखो कि यदि अब इस बैटरी के अंदर में मुझे करंट इन्वॉल्व करना है तो कुछ इस तरह से होगा कि जब भी करंट आप लिखोगे तो वो करंट कुछ इस तरह से आपका जाने वाला है कि मैंने इस बैटरी का जो नेमिंग किया था वो मैंने रख दिया अपने मन से E2, और इस बैटरी का नेमिंग में मैंने रख दिया E1। एक बैटरी का नेमिंग मैंने रखा E1 और दूसरे का क्या रखा मैंने E2। अब ये जो रेसिस्टेंस R3 है इसका नाम रखा मैंने R3, और R3 इक्वल टू मैंने लिखा है 3 ओम। फिर मेरा मूड कर गया कि मैं इसे R4 लिख रहा हूँ, R4 इक्वल टू 2 ओम मैंने लिखा। फिर ये से मैंने इंडिकेट किया R5 इक्वल टू मैंने 2 ओम लिखा। फिर ये हमारा R2, और R2 इक्वल टू हमारे पास R2 इक्वल टू मैं 2 ओम कंसीडर कर लेता हूँ। R2 इक्वल टू भी मैंने कितना ओम 2 ओम कंसीडर किया, और फिर R1 इक्वल टू भी 2 ओम मैंने कंसीडर कर लिया कि R1 जो है वो भी कितना है 2 ओम। अब एक बात देखो, जब मैंने इस तरह से बेटा मार्क कर लिया सर्किट को, तो फिर मेरे मन में एक बात ये आई कि सर्किट मार्क करने के बाद क्या मैं ये जो सर्किट है इसको मार्क करने के बाद क्या मैं इस सर्किट से करंट राउंड की बात करूं तो इस सर्किट से बैटरी से करंट बाहर की तरफ गया तो करंट इधर आया, और इस करंट का नेमिंग मैंने रख दिया I1। फिर यह करंट इधर इंटर किया, फिर ये करंट इधर, यहाँ पे आने के बाद करंट इधर इंटर करेगा, यहाँ तक छोड़ देना। फिर इस E2 को देखना, E2 से भी करंट निकला, और E2 से जो करंट निकला इसका नेमिंग मैंने रख दिया I2। यहाँ पे आएगा, अब इस रास्ते से करंट आएगा तो I1 प्लस I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 का सम आ जाएगा। और ध्यान में ये रखना है कि बैटरी से जितना करंट निकाल दो फिर से बैटरी में उतना आपको भेज देना है। तो जब यहाँ से I1 प्लस R2 आएगा तो यहाँ से कितना आया, इस वाले से I1, तो इधर कितना भेज दो बेटा I1, और इधर कितना भेज दो I2। फिर से बैटरी में I1 I2 करंट गया कि नहीं गया। इस तरह से मार्क करने के बाद मैंने क्या किया कि इसको कुछ इस तरह से, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, और ये बैटरी के दिशा में डायरेक्शन में है तो मैंने इधर से क्लॉकवाइज लिया, और इस साइड वाले को मैंने इधर से बैटरी निकल रही करंट तो मैंने इस वाले डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो चलने का डायरेक्शन ये है, आपको चलना जहाँ से वहीं से चलिएगा। यदि भाई इसका नेमिंग कर दो लूप वन में आपको जहाँ से चलना है वहीं से चलिए। यदि मैं लूप 1 की बात करूँगा तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो ये माइनस और प्लस, माइनस से प्लस जाते हैं, प्लस का साइन होता है,
तो क्या हो जाएगा ई समेशन ऑफ E1 माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस से माइनस जाएगा, ये प्लस और माइनस करंट इधर जाएगा तो माइनस का साइन IR1, क्या लिख सकता हूँ मैं I1R1। फिर एक बात देखो, इस सर्किट में मैं आऊँगा, इस सर्किट में आने के बाद करंट का डायरेक्शन भी इधर है, तो करंट का डायरेक्शन इधर तो माइनस का साइन लगेगा। करंट कितना है I1 प्लस I2 और कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 और बेटा हमारे पास आ गया R5। अब फिर मैं R5 के बाद कुछ इस तरह से जाने वाला हूँ। R5 के बाद क्या हो जाएगा I1 R3, तो माइनस का साइन लगेगा I1 और R3। फिर से हमने वहीं पे पहुंचा, नेट सम कितना हो गया 0 हो गया। यह बेटा आपका क्या हो गया इक्वेशन 1 हो गया। अब मैं इक्वेशन लूप 2 की बात करूंगा। लूप 2 में मैं इस बैटरी से मूव कर रहा हूँ, इस साइड इस वाले बैटरी से। अब यहाँ से E2 से मैं चलना स्टार्ट करूंगा, ये माइनस और प्लस। मैंने क्या किया E2 की तरफ गया तो मैंने लिखा माइनस का E2 सॉरी प्लस का E2। फिर देखो R2 आया तो I2 R2, तो माइनस का साइन I2 R2। फिर जैसे मैंने I2 R2 लिखा, इसके बाद ये इधर आ गया तो माइनस का I1 प्लस I2 और ये कितना हो गया R2 है ना, R5 है सॉरी R5। फिर देखो इधर जाना है हमें, इस लूप में घूम रहा हूँ। इस लूप में जैसे ही मैंने घूमा ये क्या हो जाएगा I2 R4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन I2 R4, ये इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा इक्वेशन 2 जो हुआ बेटा यह किसके लिए था, ये था आपका लूप 1 के लिए। किसके लिए था बेटा लूप 1 के लिए, और ये सॉरी लूप 2 के लिए, और ये कितना था लूप 1 के लिए। फिर आप प्रैक्टिस इसी क्वेश्चन को 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। सेम हमारी रिकॉर्डेड बातें को आप 2 से 4 बार 5 बार आप सुनोगे और करोगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ लूप 1, LP रख देता हूँ लूप 1। L1 का मतलब लूप 1 और L2 का मतलब लूप 2, ये ध्यान में रखना। मैंने लूप 1 लूप 2 को लिखा। अब देखो कि E1 R1 और E2 सब की बैटरी में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए E2 की वैल्यू मैं आपको मार्क कर देता हूँ। E2 इक्वल टू अपने मन से मैं 11 वोल्ट लेता हूँ। E1 की वैल्यू भी मैंने कितना लिया 16 वोल्ट लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, अब सब में वैल्यू पुट कर दो, तो ऊपर वाले में कितना हो जाएगा यदि इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप वैल्यू E1 R1 R2 की वैल्यू पुट करते हो तो देखो कितना आ जाएगा 16 माइनस 2I1 माइनस का 2I1 प्लस I2 माइनस का 3I1। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो इक्वेशंस आने वाला है वो 3I1 और फिर जो दूसरा इक्वेशन होगा वो कुछ आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। I1 कितना था I1 R2 I1 ठीक तो है, मैंने 3 I1 R3 कितना है R3 है कहाँ पे पहले ये तो देख लूँ, हाँ R3 दैट्स गुड। अब ये इक्वेशन 1 का था। अब देखो इक्वेशन 2 में भी सेम आएगा 11 माइनस 3I2 माइनस का 2I1 प्लस 3I1 प्लस I2 और इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे और माइनस 2I2 माइनस का 2I2। अब ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 और सॉल्व करने के बाद आप देखना कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आएंगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। और जैसे ही आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब ये आपका काम है इसको सॉल्व करना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जैसे ही सॉल्व करोगे I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3 एम्पियर आंसर आएगा। I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 एम्पियर आएगा। मतलब इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। आपका ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके निकालना है ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए एक क्वेश्चन मैं और आपको लेता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि अपने मन से क्वेश्चन देने में क्या होता है कौन सा क्वेश्चन लो तो एक बार में सॉल्व हो जाएगा।
एक सेकेंड रुकिए, इलेक्ट्रोस्टैट, क्योंकि एक बार में ना आप समझोगे ना कि बच्चे हमारे पास थोड़े से हैं अच्छे हैं, लेकिन एक बार में शायद आप आज का जो फिर से आप लेक्चर देखोगे तो आपका किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। ये इस क्वेश्चन का कहने का मतलब था कि इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन है बेटा, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर देखिए। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये रहा एक रेसिस्टर, एक इस तरह से, एक यहाँ से, और ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से सर्किट है। सर्किट के अंदर अब मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिएगा। अब मैंने सर्किट के अंदर क्या किया कि यहाँ पे सेम एज इट इज एक बैटरी यूज किया, बड़ी वोल्ट और छोटी वोल्ट। ये छोटी वोल्ट यूज होने के बाद एक रेसिस्टर मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, और एक रेसिस्टर ये आर है, ये है आपका 12 ओम, ये 12 ओम है, और ये जो है ये बेटा ये गिवन है 6 ओम, और ये बैटरी गिवन है 6 वोल्ट, और जो बैटरी गिवन है ये है 12 वोल्ट। इस तरह से ये 12 वोल्ट गिवन है इस तरह से। अब देखते हैं कि आपको कह रहा है कि आपको R की वैल्यू फाइंड करना है। कह रहा है कि व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ in a given circuit diagram, what should be the value of R, means find R। R आपको फाइंड करना, R इक्वल्स टू व्हाट, R क्या होगा ये आपको बताना है यहाँ पे, व्हाट इज R इक्वल टू क्या होगा, R फाइंड करना है। तो अब एक बात देखो कि यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो हमेशा देखो कि जो बड़ी बैटरी है उससे करंट निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पे बड़ी बैटरी कौन सी है, 12 वोल्ट। चलो 12 वोल्ट से मैंने करंट निकाल दिया। सपोज दैट मैं अपने मन से यहाँ से मान लेता हूँ कि इस वाले बैटरी से मैं करंट ले रहा हूँ, यहाँ से करंट मैंने अपने मन से ले लिया कि I1 प्लस I2 जान के, I1 प्लस I2 मैंने करंट लिया। अब I1 प्लस I2 यहाँ आने के बाद मैंने ऊपर वाले में भेज दिया I1 करंट, और नीचे वाले में क्या भेज दिया I2 करंट। इधर I2 ऊपर I2। अब देखो ये करंट कुछ इस तरह से घूम के दो लूप बना देंगे। तो अब जो ये जो लूप बनाएंगे इस लूप का भी नेमिंग कुछ हमें करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से नेमिंग स्टार्ट किया ए बी सी डी, और ये क्या है ई, और इसके बाद क्या है एफ। अब एक बात देखो कि किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे ए बी सी डी ए में। ए बी सी डी ए मीन्स लूप फर्स्ट में, लूप फर्स्ट का जो हमने लिया है उसमें लगाया ए बी सी डी और ए, मतलब ए बी से चल रहा है और यहाँ से चल रहा है हमें। तो हमने चलने का स्टार्ट किया, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो। तो 6 इस वाले जगह से हमने स्टार्ट किया है। तो ये क्या हो गया कि 6 प्लस 6 इंटू आई, 6 यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि 6 प्लस 6 आई। अब ये चलने का डायरेक्शन आपको अपने मन से ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैंने यहाँ पे क्या किया 6 प्लस 6 आई, तो जो बैटरी थी वो बड़ा से छोटा मार्क मैंने किया है प्लस से माइनस की तरफ, और इसमें मैं कुछ इस तरह से चल रहा हूँ और इस वाले में मैं कुछ इस तरह से चल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। तो हमने क्या किया कि डायरेक्ट लिखा कि 6 प्लस 6 आई प्लस 12I1 प्लस I2 माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। तो ये कितना हो गया, फिर कॉमन लेके आपको 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू कितना 1 हो गया। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया यहाँ पे। अब हम लोग एक इक्वेशन और लगाएंगे ए डी ई और एफ में। इक्वेशन ए डी ई और एफ की बात करेंगे। ए डी ई एफ में क्या होगा ये देख, इक्वेशन जो है आपका गिवन है ए डी ए एफ ई डी ए एफ ई डी और ए, ये है आपका
लूप 2 की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो लूप 2 है इसकी बात मैं कर रहा हूँ ए ई ए एफ ई डी ए में। तो यहाँ से क्या होगा कि आई टू आर प्लस 12 I1 प्लस कितना हो गया आई टू माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। फिर से सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 12 I1 प्लस 12 प्लस आर आई टू इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखना है कि सिंस देयर नो करंट इन ब्रांच 6 वोल्ट बैटरी वी गेट I1 इज 0। मतलब यदि 6 वोल्ट वाले में नहीं है तो हमें क्या करना है ये आपको पता करना है। तो कुछ नहीं करना है कि क्वेश्चंस में आपको ये गिवन है कि करंट ब्रांच ऑफ 6 वोल्ट बैटरी इज 0, जिसमें 6 वोल्ट लगा हुआ है ना वो क्या है आपका 0। आप वहाँ पे देखोगे 6 वोल्ट वाला बैटरी क्या है 0 हो गया। तो मीन्स उसमें I1 करंट जा रहा है तो I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ 6 वोल्ट होगा I1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब I1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि नो करंट, मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक किरचॉफ्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा। नो करंट इन 6 वोल्ट बैटरी। अब ये 6 वोल्ट पे नहीं है तो 6 वोल्ट से ही I1 जा रहा है ना, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ I1 आया होगा वहाँ पे क्या कर देना है हमको 0 कर देना है। तो I1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, डायरेक्ट 0 आ गई। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 2I2 इक्वल टू 1, और 2I2 इक्वल टू 1 हो गया। I2 इक्वल टू 1/2 यहाँ से निकाल सकते हैं। और क्या हमारे पास एक आया है 12 प्लस R, और ये ब्रैकेट में कितना है I2 इक्वल टू कितना है 12। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद R इक्वल टू कितना आ गया आपका 12 ओम। ये आपका रहा आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप देख लो कि जैसे कुछ क्वेश्चंस ये हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस गिवन है। इस क्वेश्चंस को कॉपी करें और इस क्वेश्चंस को कॉपी करने के बाद आप देखेंगे इसको सॉल्व करने की बात करेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होने वाला है। ये देख लो। फिर अभी दूसरा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए, ये क्वेश्चंस को आप देख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फिर एक और क्वेश्चंस देख लीजिए, 2 हो गए, एक क्वेश्चंस और देख लीजिए। इस तरह से इस क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से सॉल्व करना। ये प्रैक्टिस के लिए है कि प्रैक्टिस आप इसी तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब किरचॉफ्स लॉ में ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो लगभग मैंने सॉल्व आपको करके दे दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा लेडर सर्किट। कौन सी सर्किट, लेडर सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ कि लेडर सर्किट क्या होता है। कि इसमें देखिए लेडर सर्किट एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं। लेडर सर्किट कुछ नहीं होता है कि एक मान लीजिए कि एक रेसिस्टेंस इस तरह से लगा हुआ है, फिर एक रेसिस्टेंस इस तरह से लगा हुआ, कुछ इस तरह से लगा, फिर देखो यही सर्किट एक आगे की तरफ बढ़ा, फिर यहाँ पे आया, फिर इस तरह से, फिर एक सर्किट लगा, फिर ये इस तरह से आगे बढ़ा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से आगे टूटा। अब एक बात देखो कि ये कितनी बार, ये अप टू कितने टाइम्स लगा हुआ बेटा, ये एकदम इन्फिनिटी, मतलब एक के बाद एक जुड़ता जा रहा है। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब देखो कि मतलब एक ही सर्किट को बार बार लपेट लपेट के बनाना या फिर लेके बनाना। जैसे कि यहाँ तक सेम दिख रहा है, फिर यहाँ से बंद करो तो फिर ये सर्किट दिखने लगेगा, फिर इसको यहाँ से बंद करो ये वाला सर्किट आपको दिखना चालू होगा। मतलब एक ही सर्किट को बार बार यूज किया गया है। तो ये आपका कौन सा हो गया, लेडर सर्किट का एग्जाम्पल हो गया। अब इसी लेडर सर्किट में क्या किया गया, एग्जामिनर ने देखा कि जो क्वेश्चन थे उसमें इनका रेसिस्टेंस आर रखा, इनको भी आर रखा, इनको भी आर रखा, इनको भी आर और ये भी आर,
और ये भी आर, कुछ इस तरह से आर 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 इनको रखा। जब ये आर 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 रखा गया बेटा, तो हमने क्या किया कि मैंने अपने मन से ये देखा कि जो मैंने इस सर्किट को ना एक ऐसे कनेक्शन से लिया कि मैं ये सोच रहा हूँ इसको यहाँ तक रखता हूँ, इसके पीछे वाले पार्ट को अलग कर दिया मैंने। तो पीछे वाले जो पार्ट को अलग किया तो क्या होगा कि जैसे मैंने पीछे वाले पार्ट को अलग करेंगे तो इसका भी तो आर इक्विवेलेंट कुछ होगा। तो मैंने खुद मान लिया कि जो पीछे वाला पार्ट होगा उसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स होगा। मैंने माना कि आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, एक्स। तो मैंने क्या किया कि ऐसे सर्किट को ड्रॉ किया, और सर्किट ड्रॉ करने के बाद मैंने कुछ इस तरह से देखा और फिर इस तरह से लगाया, और फिर मैंने पीछे वाले सर्किट को जो काट के हटाया था उसको क्या मैंने मान लिया, एक्स मान लिया। तो ये रेसिस्टेंस आर, ये भी आर है, और आर इक्विवेलेंट कितना है आपका, एक्स है। तो आर इक्विवेलेंट देखो यदि अब मुझे निकालना पड़ेगा तो ये देखो यहाँ पे कि ये आपके पास क्या है, एक्स इंटू आर, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं, ये दोनों बेटा पैरेलल में है। तो क्या मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ, इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एक्स इंटू आर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आर। और इस दोनों सर्किट को जैसे ही आपने सॉल्व किया तो ये सर्किट आर मिला कि नहीं मिला, तो ये यहाँ पे क्या होगा, सीरीज में हो जाएगा प्लस आर। मतलब ये दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको जो सर्किट आया होगा कुछ इस तरह से, और जैसे इस दोनों को आपने सॉल्व किया तो ये सर्किट की वैल्यू आ गई एक्स इंटू आर बाय एक्स प्लस आर। देखिए ऐसा आया एक्स प्लस आर। अब यही दोनों सर्किट को हमने क्या किया, कुछ आर इक्विवेलेंट इसके फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने एक बात देखा कि जैसे ही इसको मैंने सॉल्व किया कि ये किसके बराबर होगा, आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट आपका है कितना बेटा, आर इक्विवेलेंट एक्स है। तो क्या मैं इसको एक्स लिख सकता हूँ। अब जैसे मैंने एक्स लिखा तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू आर, क्या हो गया, एक्स इंटू आर प्लस कितना हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ पहले एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा, आर एक्स प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर। अब ये देखो एक्स आर और ये आर एक्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन को इस साइड में लेके आऊँगा, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बचा कि बना क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स आर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आर और माइनस का आर, ये भी उधर चला गया तो माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बेटा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट लिखने के लिए क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। आपको ये पता है, ये मैंने मैथ्स लिखी है यहाँ तक अलग से, ये इस तरह से लिखा। अब इसी को मैंने इस फॉर्मेट पे जैसे ही सेट किया तो क्या हो गया, प्लस बी क्या था, प्लस आर, ये माइनस और माइनस प्लस आर प्लस माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस का 4r स्क्वायर बाय कितना हो गया 2। और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, r प्लस माइनस रूट 5r स्क्वायर बाय कितना 2। और फिर ये सॉल्व जैसे ही आपने r कॉमन लिया तो क्या हो गया कि जैसे ही आपने r कॉमन लिया तो r आपका आ गया कि r ब्रैकेट 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। अब यहाँ पे 2 हो गए तो हमको पॉजिटिव ले लेना है, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 बाय 2। कुछ ऐसा हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया r इक्विवेलेंट। ये आपको ध्यान में रखना है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाय r। इस तरह से हमारा लेडर सर्किट जो था ये आपका एक जो है वो कंप्लीट। इसके तीन चार तरह के क्वेश्चंस हैं, वो आपको याद रखना है। ऐसे सर्किट का आंसर होता है r प्लस 1 प्लस रूट 5 बाय 2। ये महाराष्ट्र CET और आपके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक से आप देख लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले ये सर्किट का देखा। लेडर सर्किट का मतलब होता है कि यदि आप इसके पीछे का पोर्शन को काट के हटा दो तो ये रिपीट होता है, खुद को एक टाइम के बाद वो रिपीट करने लगता है। तो हमने पीछे वाले को क्या मान लिया कि इसके आर इक्विवेलेंट को एक्स, क्योंकि इन्फिनिटी है। ये कैसा है, जैसे कि आपके पास समुद्र है, समुद्र से एक लोटा आप पानी निकाल लो या फिर एक लोटा डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने इसको एक्स मान के सॉल्व किया। पहले मैंने इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, फिर पैरेलल के बाद क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आया,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मुझे लगा कि कुछ इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर मैं सॉल्व करते करते मैंने देखा कि अब हमारा कुछ इक्वेशन हो गया। यदि आप क्वेश्चंस करना चाहो तो मैं एक इक्वेशन आपको लिख देता हूँ, आप शायद दूसरा लेडर, मैंने 4 तरह के लेडर सर्किट है जो बार बार पूछते हैं, मैं एक होमवर्क के फॉर्म में देता हूँ। एक रेसिस्टेंस इस तरह से लगा हुआ है, फिर यहाँ से एक लगा हुआ है, फिर यहाँ से एक लगा हुआ है। अब सेम इसी तरह से ये इस तरह से लगा हुआ है और इस तरह से, और ये कब तक है बेटा, अप टू इन्फिनिटी तक आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना। देखते कितने बच्चे इसके आंसर्स निकाल के दे सकते हैं अपने ब्रेन से, ये नहीं कॉपी बुक में, नोटबुक सब में कि आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो थैंक यू गाइस, इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ने की इच्छा हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और बाकी मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि आप देखिए धीरे धीरे ना ऑनलाइन का ही ट्रैक आ गया, तो अब ऑनलाइन एजुकेशन ही आपको एक टाइम पे नीड है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन आपको ही, अब क्या करेंगे, आपके पास जो ऑप्शन है उसी में खुश रहिए। अभी ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही पढ़िए और ज़्यादा खुश रहिए, ज़्यादा हैप्पी रहिए। तो थैंक यू मेरे भाई, मेरे दोस्त।